Hello friends, welcome to Arush and Mama channel. First of all, wish you a very happy new year. ये नया साल हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, बहुत उम्मीदों भरा, बहुत तरक्की भरा हो. हम सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करें. तो यस तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी गॉलरेडी पे जो वीडियोस बनाई थी लास्ट टू, उस पे आप लोगों के मेरी डाइट को लेके बहुत क्वेश्चंस आए थे एंड आई वुड लव टू आंसर दैट बिकॉज काफ़ी टाइम से लोग पूछ रहे थे और मैं उसका प्रॉपर आंसर नहीं कर पा रही थी क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस थे. तो बहुत सारे लोगों को मैं हर एक कमेंट में जाके नहीं आंसर कर पा रही थी. तो आई थॉट कि क्यों ना एक प्रॉपर एक वीडियो बना दी जाए इस पर कि मैं क्या डाइट ले रही हूँ. तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगी कि और हाँ, और बहुत लोगों के ये भी क्वेश्चन थे कि उनका वेट बहुत गेन हो रहा है गॉल ब्लैडर की सर्जरी के बाद और वो वेट कम करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है. तो येस मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वेट इज़ द मेन कंसर्न, इज़ द मेन इशू. एक बार गॉल ब्लैडर की सर्जरी होने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी हो रही है ना, तो वेट का इशू आ रहा है. वो मेरे साथ भी आया था जब मुझे पता लगा था कि मुझे गॉल ब्लैडर का स्टोन है. मेरा वेट एकदम से 7-8 केजीज डाउन हुआ था और उसके बाद सर्जरी के 2 महीने के बाद ही मैं 7-8 केजीज अप हो गया था. तो राइट नाउ आई एम 60-61. और इससे पहले भी मेरा वेट जो रहता था गॉल ब्लैडर से सर्जरी से पहले मेरा वेट था 53 के अराउंड, 53-54 था मेरा वेट. इतना कम हो गया था एक्चुअली, क्योंकि अदरवाइज मेरा वेट हमेशा 56-57 रहता है. तो चलिए डाइट से स्टार्ट करते हैं. तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कहना चाहूँगी कि मैं किसी तरह की कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं फॉलो कर रही हूँ इस वजह से कि मेरा वेट गेन हो रहा है तो मुझे कुछ अलग खाना चाहिए. नो, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ. और हाँ, बहुत सारे लोगों का ये भी था कि आपने नॉनवेज कब से खाना शुरू किया. तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूँ, आई एम वेजिटेरियन और आई वुड रादर से दैट आई एम एगिटेरियन. मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ बट येस वंस इन अ वाइल मैं एग खाती हूँ. एग खाती हूँ क्योंकि मेरे घर पे नहीं एग बनता है. तो मुझे जब भी चांस मिलता है, बाहर मैं जा रही हूँ और मैं एग खा पा रही हूँ, वो भी मेरा मूड कर रहा है तो मैं एग खाती हूँ. अदरवाइज आई एम अ कंप्लीट वेजिटेरियन. मैं दाल रोटी सब्जी वाली हूँ और बाहर का खाना भी खाती हूँ, घर का खाना भी खाती हूँ. सब कुछ मिक्स मेरा चल रहा है गॉल ब्लैडर सर्जरी के बाद. मैंने एज सच कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं फॉलो करने की कोशिश की है. इस वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि मैं क्या खाती हूँ. तो स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से. देखिए, ब्रेकफास्ट पता है क्या होता है, हर किसी का अपना एक डिफरेंट मूड होता है हर दिन का कि ना वो क्या खाना चाह रहे हैं. तो हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट में जनरली सब लोग ना पोहा हो गया, चिल्ले हो गए और ये सब खाना पसंद करते हैं. रोटी सब्जी वाला कोई है नहीं. और हाँ, लेकिन अभी विंटर्स हैं तो विंटर्स में आप मूली के पराठे खा रहे हो, गोभी के पराठे खा रहे हो, आलू के पराठे खा रहे हो, पनीर के पराठे खा रहे हो. ये मैं खा रही हूँ, तसल्ली से जी भर के खा रही हूँ. मैं इस चीज़ में कोई भी ये नहीं सोच रही कि मेरा वेट गेन हो रहा है तो मैं क्यों खाऊं. तो मैं सब कुछ खा रही हूँ. वेट का इशू मेरे साथ भी है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं वेट में एक्सरसाइज भी कर रही हूँ तो भी मेरा वेट कम नहीं हो पा रहा है, या मैं बहुत ज़्यादा दिन तक कोई डाइट नहीं फॉलो कर पाती हूँ. बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेके सीरियस हो जाऊँ बिकॉज मुझे लास्ट रिपोर्ट में मुझे थायराइड आ गया है. तो थायराइड की वजह से वो वेट लूज़ करना एंड आई हैव पीसीओडी ऑल्सो. तो वो ये दोनों चीज़ें मिला के आपका वेट कम करने में और ज़्यादा मुश्किल आ जाती है. तो लास्ट कुछ टाइम से मैं सोच रही हूँ कि आई शुड फॉलो सम पर्टिकुलर डाइट और आई शुड एक्सरसाइज रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस. तो बाकी क्या है ना कि जैसे दिन में मैंने सुबह खा लिया, पोहे खा लिए, चिले खा लिए, अभी सर्दियाँ तो पराठे खा लिए. दोपहर में क्या होता है कि सिंपल दाल रोटी सब्जी चटनी, नो अचार. आई डोंट लाइक पिकल मच, लेकिन मुझे चटनी बहुत पसंद है. चटनी मैं घर की बनी हुई धनिया पुदीने वाली चटनी, और अभी सर्दियाँ चल रही है तो आंवले की चटनी, मैं ये सब खाना पसंद करती हूँ. और रात के टाइम पे भी मैं सिंपल डाइट, 2 चपाती मेरे फिक्स है, 2 से ऊपर मैं कभी नहीं जाती हूँ. 2 चपाती और उसके ऊपर कोई भी सब्जी बनी हो. आई ईट एवरीथिंग, एवरी वेजिटेबल. तो यही मेरी सिंपल सी डाइट है. आप लोग डाइट का पूछ रहे थे कि आपकी डाइट कैसी है. हाँ, मैं सब कुछ खाती हूँ. मेरा बाहर का कुछ खाने का मन होता है तो मैं बर्गर भी मंगा के खाती हूँ. एंड आई लव साउथ इंडियन डिशेस. तो मुझे डोसा इडली ये सब खाना पसंद है. अब रही बात कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो करने की,
अगर आपको वेट कम करने में इशू हो रहा है, कई लोग 70 केजीज 72 75, कई ने तो मुझे बोला था कि कोई 82 85 तक भी पहुंच गया है सर्जरी के बाद। तो येस, इट्स अ मेजर कंसर्न। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको वेट कम करने में प्रॉब्लम हो रही है तो पहले आपको अपना डॉक्टर का ग्रीन सिग्नल लेना चाहिए कि आप किसी भी तरीके की एक्सरसाइज, मतलब जो होता है ना एक फास्ट या कोई एरोबिक या कोई जिम आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिए एक बार कुछ करने से पहले। हालांकि डॉक्टर्स बिल्कुल 3 मंथ्स के बाद आपको ग्रीन सिग्नल दे देते हैं, ओके कि आप किसी भी तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यस, 3 मंथ्स के गैप के बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि कब से एक्सरसाइज शुरू करना है। तो 3 मंथ्स तक आपको 3 kg से ऊपर का वेट नहीं उठाना है, कोई स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, कोई योगा नहीं करनी है, कोई जिम नहीं जाना है, सिर्फ वॉक करना है, ओनली वॉक। एंड ट्रस्ट में गाइस, वॉक से आपकी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये किसी भी तरह की एक तरह की एक्सरसाइज ही तो है वॉक करना, है ना। तो आप वॉक करिए। अगर आपके 3 मंथ्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं तो मैंने 3 मंथ्स के कंप्लीट होने के बाद 3.5 या 4 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद मैंने सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट किया था। मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिले थे, बट फिर मैं वही कहूँगी कि मैं बहुत लेज़ी इंसान हूँ। मैंने 15 दिन बहुत अच्छे से उसको किया और उसके बाद मैं फिर से ऐसे हो गई कि नहीं, अब मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मुझे आलस आ रहा है। तो बट यस, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। कई लोगों को डाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो जिनको भी डाइजेशन में दिक्कत हो रही है वो स्पाइसी खाना ना खाएं, स्पाइसी फूड अवॉइड करिए। जो आपको इजीली डाइजेस्ट हो सके आप वो खाना खाइए। अगर मेरी डाइट की बात करेंगे तो मैं कोई ऐसा रिस्ट्रिक्टिव ऐसी कोई चीज़, मैं स्पाइसेस भी ले रही हूँ और मैं सब कुछ खा रही हूँ यार। आई ईट एवरीथिंग। मतलब आप मानोगे कि टच मी पहले तो कि सॉरी, टच वुड नॉट टच मी, टच वुड, मैं सब कुछ खा रही हूँ, मैं तो सब कुछ खा रही हूँ। और कभी कभी, लेकिन हाँ, मुझे भी दिक्कत होती है जब मैं लगातार 2 या 3 दिन पूड़ी खा लेती हूँ या 2 या 3 दिन पराठे खा लेती हूँ, तो मुझे भी दिक्कत होती है। मुझे समझ आ जाता है कि हाँ, ये इस वजह से इशू हो रहा है, तो फिर मैं एक दिन खा के एक दिन अवॉइड कर देती हूँ। या एक टाइम की मील हैवी हो जाती है तो सेकेंड टाइम की मील जो होती है मैं उसको बहुत लाइट कर देती हूँ। और ऐसा है ना कि हमारे घर में भी वैसे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे मिर्च मसाले खाने वाला इंसान नहीं है। हर कोई सिंपल लाइट खाना खाना पसंद करता है, तो वो चीज़ें हमारे घर में ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाती है। मगर मैं अपनी क्रेविंग्स को कभी भी मारती नहीं हूँ कि अच्छा आज टुडे आई एम क्रेविंग फॉर बर्गर और पिज़्ज़ा और समथिंग, तो मैं उसको अवॉइड नहीं करती हूँ। आई ईट, बट आई ईट ऑन प्रोपोर्शनल बेसिस। लाइक हाँ, आप इतना खा रहे हो, आपका इतना खाने का मन है तो आप इतना खाओ ना, अपने टेस्ट बड्स को ही तो शांत करना है। तो ये थी मेरी डाइट। एंड मैंने आपको बताया कि मुझे साउथ इंडियन डिशेस बहुत पसंद है, तो मैं इडली खाती हूँ। मैं कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं हफ्ते में 2 या 3 बार स्प्राउट सैलेड ले लेती हूँ। स्प्राउट सैलेड लेने के साथ साथ कभी कभी दिल करे, सर्दियाँ चल रही हैं, है ना, सर्दियों में हमको वैसे ही बहुत दिल होता है कि अच्छा आज कुछ मसालेदार बना लेते हैं, आज कुछ गर्मा गर्म बना लेते हैं। तो ये सब कुछ मैं कर रही हूँ, सब कुछ खा पी रही हूँ। और आप भी खाइए पीजिए, क्योंकि पता है क्या होता है, कभी कभी आप ऑल ऑफ सडन जब खाना शुरू करते हैं ना, तो ऑल ऑफ सडन भी आपको दिक्कत आती है। तो डॉक्टर्स तो कहते हैं कि आप गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन अगर आपका हो गया है तो आप सब कुछ खाइए पीजिए। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपको डाइजेशन में इशू हो रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और हल्का हल्का खाना खाइए कुछ दिन तक। हफ्ते में 2 से 3 बार खिचड़ी ज़रूर खाइए। रात के टाइम कोशिश करिए कि आप 8 बजे से पहले खाना खा लें और उसमें भी आप खिचड़ी लें। आई लव खिचड़ी, मुझे खिचड़ी बहुत पसंद है। मैं डेली रात को खा सकती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हफ्ते में 2 से 3 बार खिचड़ी बना लूँ। मैं खिचड़ी खाती हूँ, और वो भी सिंपल नहीं, मैं उसके अंदर सारी वेजिटेबल्स डाल के बनाती हूँ। और अगर आपको खिचड़ी की मेरी रेसिपी चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ, आई वुड लव टू शेयर माई खिचड़ी रेसिपी एंड यू विल लव इट टू। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी मेरी खिचड़ी की रेसिपी। कुछ स्टीम्ड चीज़ें हैं जो मैं खाती हूँ, वो स्टीम्ड चीज़ें ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टीम्ड है।
बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी होती है। अगर आपको उनकी भी रेसिपीज़ चाहिए तो मैं आपको उनकी भी रेसिपीज़ दे दूँगी कि मैं क्या खा रही हूँ, किस तरीके से खा रही हूँ। बाकी मैंने आपको बताया इडली तो मैं खाती हूँ, हफ्ते में 1 से 2 बार मेरी घर में मैं खुद इडली इडली बनाती हूँ और मैं उसे खाती हूँ। तो वो ये सब चीज़ें पता है क्या है, डिलीशियस है, यम्मी है और आपकी क्रेविंग्स को भी शांत करेगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत एकदम से आपको लग रहा है कि मैंने बहुत हैवी खा लिया। तो ये मेरा डाइट का आज का वीडियो था। बहुत सारे लोग आपसे आप लोग मुझसे डाइट के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं एग हाँ, नॉनवेज के बारे में, आई एम नॉट अ नॉन वेजिटेरियन, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, आई एम अ कंप्लीट वेजिटेरियन। समटाइम्स आई ईट एग, बट वो भी कभी एक बार 3 महीने में एक बार कभी मैं अंडा खा लेती हूँ तो खा लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं एग भी नहीं खाती हूँ। तो ये थी मेरी सिंपल सी बिल्कुल डाइट, दाल चावल रोटी सब्ज़ी चीले पोहे और इडली, घर पे बना हुआ डोसा। घर पे बना हुआ नहीं पसंद हो तो अपने आसपास का डोसा खाइए, ये सब खाइए। कभी कभी दिल हो तो 15 दिन में 16 दिन में एक बार आप पिज़्ज़ा बर्गर भी खा सकते हैं। मगर अगर किसी को भी डाइजेशन में इशू आ रहा है तो प्लीज़ हल्का खाना खाइए। जितना हल्का खाना खाएंगे आपका डाइजेशन सही रहेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है यार, हो जाता है गॉल ब्लैडर, आपके अंदर से एक ऑर्गन निकल गया है, आप समझ रहे हैं? उस ऑर्गन का कोई तो रोल होगा ना आपके अंदर, जब इसीलिए भगवान ने वो ऑर्गन आपके अंदर दिया है। तो वो ऑर्गन निकल गया है, तो हर बॉडी डिफरेंट होती है, हर बॉडी सर्जरी के बाद डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है। तो ये किसी एक चीज़ पे अगर किसी एक इंसान पे अगर कोई चीज़ अप्लाई हो रही है तो ज़रूरी नहीं है वो सेम किसी दूसरे इंसान की भी बॉडी वैसे ही रिएक्ट करे। तो आप अपनी बॉडी देखिए, आपकी बॉडी आपसे क्या डिमांड कर रही है, कैसा रिएक्ट कर रही है, आप उसके अकॉर्डिंग चले। किसी और का मत सोचिए कि अच्छा उससे तो कोई दिक्कत नहीं हुई तो मुझे क्यों दिक्कत हो रही है, या वो तो सब खाते हैं तो मैं क्यों नहीं खा पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, 2-3 महीने का खेल है, 6 महीने का खेल है, उसके बाद धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो डाइजेस्ट करना सीख जाएगी, ठीक है? नई नई चीज़ें डाइजेस्ट करना सीख जाएगी। मेरी सर्जरी को इस जनवरी में 25 जनवरी में 25 जनवरी को पूरा 1 साल हो जाएगा, बट स्टिल सम टाइम आई गेट प्रॉब्लम। मैं पूरी खा लेती हूँ तो मुझे वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, मैं नेक्स्ट टाइम का मील नहीं खा पाती हूँ। मगर इसीलिए मैं ये डीप फ्राइड चीज़ें अवॉइड करती हूँ, डीप फ्राइड चीज़ मैं नहीं खाती हूँ। कभी 1-1.5 महीने में एक बार खा लिया, मन किया तो खा लिया। ओके, सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट माय डाइट। और आई होप कि जिन जिन लोगों की भी सर्जरी होने जा रही है, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम आरुष एंड मामा चैनल। एंड अगर आप लोगों की इसके भी अलावा कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। यस, मैं वर्कआउट स्टार्ट करूँगी तो आई डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन माई वर्कआउट, दैट व्हाट आई एम डूइंग, विच काइंड ऑफ वर्कआउट्स आई एम फॉलोइंग। और किसी भी तरह का डाइट प्लान अगर आप लोग को चाहिए होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। खिचड़ी की रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। बहुत ही सुपर डिलीशियस, यू विल लव इट। मैं गारंटी के साथ ये बात बोल सकती हूँ कि आप लोगों को वो पसंद आएगी। और यस, तो इट वॉज़ वेरी शॉर्ट सिंपल डाइट वीडियो। और तो अगर आप फिर भी ब्रीफ में चाहेंगे तो कोशिश करिए ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा पोहा लें, इडली लें, चीले लें। चीले बहुत तरीके के होते हैं, बेसन के भी होते हैं, सूजी के भी होते हैं, मूंग दाल के भी होते हैं। सर्दियों का सीज़न चल रहा है, मक्के के आटे में आलू मैश करके हल्का सा आप उसके भी चीले बना सकते हैं, बाजरे के चीले बना सकते हैं। चीले की देयर आर सो मेनी वेराइटीज़ ऑफ चीला, यू नो आर इंडियन क्यूजीन इज़ सुपर्ब डिलीशियस, येट यू नो इट्स, मतलब ये आपको फिल कर देता है अंदर तक। दोपहर में कोशिश करके आप लाइट खाना लें, दाल चावल सब्ज़ी किसी भी तरीके की। और रात के टाइम पे आप कोशिश करिए खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, वेजिटेबल दलिया खाइए, सॉटेड वेजिटेबल्स खाइए। ये सब अगर आप खाते रहेंगे तो आपको अंदर से ऐसा भी लगेगा कि आपने खाया भी है, येट यू विल फील वेरी लाइट। तो मैं बस यही प्रे करूँगी कि आप सब बहुत अच्छे से हेल्दी हेल्दी रहें, और सबकी सर्जरीज जिनकी हो चुकी है वो अच्छे से रिकवर कर रहे हों, और जिनकी होने वाली है ऑल द वेरी बेस्ट। किसी भी तरह की अगर आपको रेसिपीज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उनको शेयर करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उनको शेयर करूँ। तब तक के लिए बाय बाय।